नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी प्रतिशत की। तो प्रतिशत में कुछ अच्छी अच्छी बातें कर ली थी। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें याद होगी। 100% बराबर 50% 1/2, 33 से 1/3% 1/3, 25% 1/4, 20%, 16 से ही 2/3% 1/6, 14 से ही 2/7% 1/7, अच्छा 12 से 1/2%, 1/8, ठीक। 11 से ही 1/9%, 10%, 1/10, 9 से ही 1/11%, इधर आ गए। इनको पढ़ेंगे, बार बार यूज करेंगे तो याद होता रहेगा, बार बार यूज किया करो, है ना। अब सुनना, जैसे कि आपने देखा कि 4% कितना होगा, 4%, 25% कितना, 1/4, तो 4% कितना, 25% कितना, 1/4, 25% कितना, 1/4, 4% कितना, 20% कितना, 1/5, 25% कितना, 1/5। तो अगर मैं बात करूं 5% कितना, 1/20, जस्ट अपोजिट है। जिससे कि कहा गया 25% 1/4, तो 4% 1/20, 20% 1/5, तो ये 1/5। क्लियर है? इस तरीके से धीरे धीरे याद करेंगे, आपको याद होगा। अच्छा देखना, देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा 16 से 2/3% कितना, 1/6। अगर मैं इसका आधा करता हूँ, क्या करता हूँ, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा करूँगा तो 1/12 कितना, 11 तो याद है। अब 1/12 कितना, इसका आधा करो, 8 से 1/3 कितना आएगा, 8 से 1/3। अच्छा इसका भी आधा हो सकता है क्या, इसका आधा होगा तो 6, 12 का आधा 6, इसका आधा कितना होगा, 1/4। हाँ ना, 1/8 का कितना है, 1/4। आगे बात समझो, धीरे धीरे बात करो मेरी। देखो आधा किस किस का किया जा सकता है, ठीक है। 10 का आधा किया जा सकता है क्या, 10 का आधा क्या, 5। इसका आधा कितना, नीचे 2 से कितना करो, कितना 1/20। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही। चलो ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 50%, इसका तो आधा हो ही जाता है, 25 इसका भी आ ही जाता है आराम से। अब बचा क्या, इसे कि यहाँ से इसका ये तो 1/7 का आधा करेंगे क्या आएगा, 1/7 का आधा करेंगे तो 1/14 आएगा। कितना है, 1/14। अब 1/14 की वैल्यू निकालेंगे, इसका आधा कितना है, 7। इसका आधा कितना है, 2 का 1, 7 से 1/2, समझ में आया। तो देखो 12 आ गया, 14 आ गया, 16। अब आपको क्या याद करना है, 13 याद करना है, 15 याद करना है, 17 याद करना है। 9 है कि नहीं, 1/9, इसका आधा कितना आएगा। अब यहाँ पे आते करते में थोड़ी सी दिक्कत है, तो एक काम करो, इसको भी याद करें, इसको भी अपन याद करेंगे, इसको भी अपन याद करेंगे, ठीक है। बात याद करें, अच्छा याद हो जाएगी ना आपको। थोड़ी थोड़ी बातें धीरे धीरे याद होंगी, ऐसी बात नहीं है, नहीं होगी, बहुत अच्छे से याद होगी। चलो मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे आपको, अब मैं एक क्वेश्चन आपको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, 0.15% ऑफ 33 से 1/3% ऑफ 10,000। ऐसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे जो बिल्कुल ही चिल्लर है। मैंने कहा इसका मतलब ₹5, बी करके दिखाएं, ₹150, सी ₹0.05, डी ₹105 करके दिखाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया, इफ 15% ऑफ a plus इक्वल है 25% ऑफ a माइनस। सर मतलब इंग्लिश कितनी गजब है, 50% ऑफ a plus b इज इक्वल टू 25% प्रतिशत परसेंट। देन अगर मेरी बेइज्जती कर दो तो इसका
इंग्लिश में बचपन से इंटेलिजेंट आते हैं। What percent of B is equal to A? चलो बताइए। ऑप्शन नंबर ए 10%, बी है 6%, सी है 200%, डी है 400%। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 18% of which number is equal to 12% of 70? 18% of which number? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 18% इक्वल है 12% ऑफ 75? ऑप्शन ए 50, बी 100, सी 2, डी 3%। आप ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। बिल्कुल कतई कुछ भी चीज़ मिटा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपन चीज़ों को चल रहा है। ठीक है, चलो भाई सेकंड वाले का ये तो आसान है यार, ये परसेंटेज लगा हुआ है। चलो भाई पहले वाले का आगे क्या देखो, 0.15% का मतलब क्या होता है? 0.15% मतलब ऑफ मतलब इनटू 33 से 1/3 मतलब डायरेक्ट लिखो परसेंटेज को, इसको 1/3 लिख सकते हैं। और 10,000 1 2 3 4 डेसिमल हटाया 2 0 4 0 4 0 को लेके गए 3 से कट गया 5 बार। और ये तो एकदम चिल रहा था। इसके अंदर 400 आया था सेकंड वाले में। चलो बहुत बढ़िया 400। सेकंड वाले को कैसे किया देखो, 15% देखो, ये तो 15% ऑफ a प्लस b मतलब a प्लस b इक्वल 25% ऑफ a माइनस b को लिख देगा। चलो ये 5 से परसेंट कट जाता है, 5 से कटेगा 3 टाइम, 5 से कटेगा 5 टाइम, मल्टीप्लाई करो 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। a वाले गरीब एक तरफ, b वाले एक तरफ, b को इधर लेके गए, उधर लेके ये 8b बराबर 2a। ये तो है अभी तो देखे जाओ तो a अपॉन b कितना आएगा? तो a को इधर b को नीचे, तो 8 अपॉन 2 मतलब 4/1। अब क्या होगा? What percent of B is equal to A? मैंने कहा B A का कितना परसेंटेज है? B A का कितना परसेंटेज है आपको ये पूछा गया है। आप समझ रहे हो? B A का कितना परसेंटेज है ये पूछा है। तो मेरे का B क्या है? 1 और A कितना है? 4। B तो कितना? 1 और A कितना? 4। अब मैंने कहा B A का कितना परसेंटेज है? B A का कितना प्रतिशत है? यार इक्वेशन गलत चल रही है। ये ना कौन आएगा बी होगा। हां मेरा भी ऐसे ही आ रहा है। तो अपने गलत क्यों किया? पहले ऐसे ये B यहाँ अच्छा यार ये अरे यार ऐसे तो सही है। एक सर मेरा सच में आ रहा है a इक्वल्स टू 4b। हाँ तो यही तो हुआ फिर a हाँ, तो यही तो हुआ। बनी तो हुआ। इसका मतलब क्या है? हां a इक्वल्स अरे यार 2 को डिवाइड में भेजूंगा ना भाई। देखो वही तो है। ये 5a माइनस 5b सही है, ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये परफेक्टली तो है, जरूरत क्या है इसमें? ये इधर आ गया 2 सही है। a अपॉन b बिल्कुल सही है। चलो तो b अपॉन a कर लो, आके इसको उल्टा कर लेंगे। b अपॉन a करेंगे तो a टी चेंज जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो a अपॉन b कितना आ जाएगा? 8/4 बिल्कुल सही है। अब आपसे बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। मैंने कहा b का कितना परसेंट a के बराबर है? b का कितना परसेंट a के बराबर? समझना मेरी बात, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है यार। b का मतलब मान लो b क्या 1, मैंने कहा 1 का कितना परसेंट मान लो x%, इसके बराबर है 4 के बराबर। बस मान लेते हैं 1 का x% किसके बराबर? 4 के बराबर। 1 बराबर x% मतलब x बटा 100 बराबर क्या है? 4। x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 400 के बराबर है। मैं तो परेशान हो गया। अब आप चाहते तो इस बात को ये भी कहीं देख सकते थे कि देखो b a का कितना होना है? सर वो
4 गुना, सॉरी ए बी का कितना गुना है 4 गुना। तो मैंने कहा ए का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट ले कि 4 आ जाए। अरे इधर एक मिनट देख लीजिए पहले, आप लिख लेना। एक बहुत अच्छी बात सुनो कि आपको बोला है व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी का कितना परसेंटेज दें कि वो ए के बराबर है। आप समझ रहे हो? तो मैंने कहा बी जो है बी का 4 गुना कौन है ए, बी का 4 गुना कौन है ए। और मैंने कहा बी की वैल्यू अगर ए है, ए है तो ए को मैं लिख सकता हूं और बी को लिख सकता हूं। तो मैंने कहा आप बताओ कि ए का कितने गुना है 4 गुना है। तो मैंने कहा अगर ये 1 है तो ये 4 है। मैंने कहा इसके कितने गुना के बराबर 425 के बराबर है ना। ये बात समझ में आई, मैं ये कहना चाहता हूं। चलो इसको मिटा लेते हैं, ये बोले इसको हटा देते हैं, धीरे धीरे आपको याद होगी। ये बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छी जबरदस्त बात बता रहा हूं, जिसे कि मैं कहता हूं आपसे कि आप मुझे बताओ। मैंने कहा एक संख्या है और एक संख्या, मैंने कहा एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या b है। तो मैंने कहा b a का कितना गुना है 2 और b a का कितना प्रतिशत के बराबर है। मैंने कहा a का कितना प्रतिशत दो कि b के बराबर आ जाए। बस मैं ये पूछता हूं a का कितना प्रतिशत दो कि b के बराबर आ जाए। तो आपको सर a का 200% ना, तो b के बराबर आ जाए। a का कितना प्रतिशत दो कि 200 के बराबर आ जाए। उल्टा पूछे कि b का कितना प्रतिशत दो a के बराबर आ जाए। तो b इसका आधा है, मैंने कहा 50%। नहीं है बात समझ, 50%। चलो मैंने कहा a अगर 3 है, 1 है तो ये कितना है 3 है। तो मैंने कहा a का कितना प्रतिशत जो कि 3 आ जाए। तो आपको सर 300% तो कोई परेशान होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो अगर ऐसे भी नहीं आता है, ऐसे भी समझ नहीं आता है, तो आप ये सोच ले रहे हो कि ये कितने गुना है 3 गुना है। a का 3 गुना कौन है b है। तो इसका मतलब 1 मतलब कितना था 100%, तो 3 मतलब 300%। बात समझ गए कि 1 को किससे मल्टीप्लाई कर, 1 को 100%, इसको कितना मान लिया 300%। 3 है। अब मैंने कहा इसको किससे गुना किया होगा, 3 से गुना किया होगा, तभी जाके तो 300 गुना कर 300% के बराबर आएगा। मैंने कहा ये इसका कितना प्रतिशत है 300% के बराबर। आप बात समझ गए इस बात की। दूसरी चीज, कुछ बच्चे अगर इस क्वेश्चन के बारे में जान रहे होते और सेकंडों में कर सकते थे, अगर बच्चे को पता होता है कि कुछ कंपेरेटिव डिविडेंड जैसी बात चलती है। मतलब आप याद करो a + b अपॉन a - b। मुझे पता था प्रतिशत से प्रतिशत करता है, 15 नीचे जाएगा तो ये आ रहा होगा 25/15। ये 5 से काट कर होते हैं 5 बार और 3 बार। कंपेरेटिव डिविडेंड में लगाता है, ये a बचता है, ये b बचता है, ये 5 + 3 8 आता और ये कितना आता 2 आता। 5 - 3 ये 2 से कटा तो 4। अब बताओ मैंने कहा a का कितना प्रतिशत लूं, या सॉरी b का कितना प्रतिशत लूं कि a के बराबर है। तो मैं 400%। b का कितना प्रतिशत दूं कि 4 आ जाए, तो 400%। बात समझ में? मैंने कहा देखो अगले क्वेश्चन में कि 18% ऑफ विच नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 18%, 18% मतलब ये 18% नंबर x से और किसके बराबर है 12% किसके 75 के। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 6 से कट गया हमारे पास 2 बार, ये 3 बार, 3 से काट दो कितनी बार 15 बार। x बराबर है 30 है। 30 आया मेरा भी। 30 है ना, 30 ही तो नहीं और है। मेरा 50 आ रहा है। किसका आ रहा है सर? पता नहीं मेरा 3 से, अरे 60 50 ही तो आएगा। तुम ये कैसे? जब करते हो 25 बार कटेगा। हाँ 3 से कटेगा तो 25 बार कटेगा। 3 हाँ। 25 75, 25 into 2 50। आ रहा है तुम भी 50। जब तुम करेगा तो तो कर गया 30। सर मैंने नहीं किया था अपने को बताओ। चलो ठीक है, गलती हो जाती है। पर ये कट क्यों रहा है यार, तो बताते भी नहीं। बेचारे गरीब लोग देखेंगे तो क्या होगा। पता ही नहीं। उसने तो लेट कराती रोज। मैं करा दूँ लेट। सर आज तो पता है मैं 15 मिनट पहले निकली थी बताओ, फिर मैं लेट हो गई। मैं देरी में निकली थी। पता है वो किस टाइम 15 मिनट। अच्छा मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भेजे क्या थे। उसको? मैंने थोड़ी सी इंग्लिश वीक है तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी में भेजे थे। हाँ 18%, रुको रुको। 18%। हो गया ना? अरे 3 से काट देना इसको। जैसे 21 जाएगा ना, मैं भी नहीं आया। आ गया। 6 टू टाइम आता है। 25 into 3 75। बता दूं
चलो कोई बात नहीं, आप लिख लो 2 लिख लीजिए। तब तक मैं इस साइड पे कुछ क्वेश्चन लिख क्योंकि आज मेरा मकसद है कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन अपन जरूर होते हैं। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ। इफ a number x is 10% less than, ये अभी मैं बेसिक कर रहा हूँ सीधा, less than another number y and y is 10% more than 120 ऐसे कितने आते सर? 120 then x 125 is equal to, कतई परेशान हो तो अभी रहेंगे सर, पहले के साथ परेशान क्यों हो रहे हैं? आप कोशिश तो करें, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, बाकी तो सेकंडों मात्र के क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन पढ़े तो उसके साथ साथ आप बात को लिखें। क्वेश्चन अगर आ जाए समझ में तो आप उनको लिखना है। इसमें माइनस लगाओ ना, तो 10% माइनस x देखना पड़ेगा इसे लिखते हैं 60% ऑफ क्या x माइनस 10% लिखेंगे is your wish? सर्विस ठीक है ऑफ ये तो आसान क्वेश्चन है। सर 10% ऑफ व्हाट x और y मतलब 10% किसका है x का y x का तो लेस देन 10%। बिल्कुल आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं यहाँ पे सारी चीजें खिलाऊंगा आपको, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एवरेज के भी कुछ पार्ट ले लूंगा, इसी के अंदर मैं रेशियो प्रोपोर्शनल भी ले लूंगा, वो कुछ भी ले समझ रहे मेरी बात? तो मैं आने वाले जब चैप्टर आएंगे तो वहाँ आपको कतई परेशान नहीं होने दूंगा और कतई परेशान नहीं देखना चाहूँगा। एक बार देखिए देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करें इधर मिटा रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन को इधर बिल्कुल दिखा सकें, अच्छे से समझ सकें। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अभी ये मान के चलो बस मैं बेसिक करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं करवा रहा। If 30% of A equals to 0.25 of B equals to 1/5 of C, then A ratio B ratio C is equal to ऑप्शन इसको ऑप्शन नहीं लिखना, इसको ऑप्शन के बाद में इसको ऑप्शन नहीं दिया मैं लिखना भूल गया। चलो क्या करें चलो भाई सुनना, अगर मेरे बच्चों आपको कहा जाए सुनना मेरी बात, अब बहुत कॉन्सेप्ट की बात बताऊं, ध्यान से सीखना। इधर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, मैंने कहा अगर ए 100 रुपए कमाता है और बी 120 रुपए कमाता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक एक काम की बात बता रहा हूँ, आराम से सीख लीजिए।
ए 100 रुपए कमाता है, बी 120 रुपए कमाता है, तो ए बी की इनकम, सुनना ध्यान से, बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है? 10%। तुक्के नहीं लगाना करते, मतलब 20%। मैं कह रहा हूँ, सुनिए पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। मैंने कहा अगर ए 100 रुपए कमाता है, बी 120 रुपए कमाता है, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा कमाता है? तो मैंने कहा एक्चुअल में कितना ज्यादा कमाता है? 20 रुपए। किससे कमाता है? तो कमाने वाले व्यक्ति को ए, तो जिससे जिसका जो वो भी पाता है हमेशा नीचे, और प्रतिशत मतलब 200 से 200 कितना आया? 20%। क्या आया? मोहित जी देखिए भाई, यहाँ से देखना क्या होगा, बात समझ रहे हो? अब इसकी जगह अगर वो ये पूछ रहा होगा, वापस समझना, अगर वो ये पूछ रहा होता कि ए की इनकम मान लीजिए कितनी है 100 रुपए, बी की इनकम कितनी है 120, तो मैंने कहा बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिले? तो ज्यादा कितने मिले? किससे मिले? ए से। जिससे ज्यादा मिले वो नीचे रहेगा, और प्रतिशत की भी गुणा समझ। अगर मैं कहूं कि ए को बी से कितना प्रतिशत कम मिला, तो मैंने कहा एक्चुअल में कम कितना मिला? 20 रुपए। किससे पूछा है? बी से। तो बी से का मतलब बी का नीचे, और गुणा 0 से 0 कटा, 2 से कटा 6, 1/6, 100 का 1/6 मतलब क्या होता है? 16 से ही 2/3 प्रतिशत। याद है 1/6 को क्या लिखते हैं? 16 से ही 2/3। अभी बात समझ में नहीं, अभी करते हैं, परेशान मत हो, अभी देखो फिर समझना। मैंने कहा मान लीजिए ए और ये बी, अब बिल्कुल धीरे से समझो, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, मैं कह रहा हूँ हजारों हजार जगह काम में लूंगा, हजारों हजार जगह, बहुत अच्छी तरीके से। मैंने कहा ए की इनकम बी से 10% ज्यादा है, ए की इनकम बी से 10% ज्यादा है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होना। अगर ए को 100 रुपए मिल रहे हैं तो बी को इससे 10 रुपए ज्यादा है। बात समझे? ए की इनकम बी से 10% ज्यादा है। अगर वो बोलता कि ए की इनकम बी से 10% कम है, तो ए के 100 है, तो बी को कितना मिला है? 90। बस कितना समझ लो, बात समझ में आ गई? इसका दूसरा तरीका है, अगर वो कहे कि ए है और बी है, अब वो कहे कि ए को तो क्या मिलता है? 500 रुपए। कितने मिलते हैं? 500। अब वो कहे कि ए की इनकम बी से 10% ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है, तो इसका मतलब कितना मिला होगा? कि 100 रुपए पे कितने मिलते हैं? 110। 100 रुपए पे कितने मिलते हैं? 110 मिलते हैं। 100 रुपए पे कितने मिलते हैं? 110। ज्यादा का मतलब 10 ज्यादा। बी को 100 मिले थे तो उसको 110 मिले, तो इसका मतलब अगर बी को 500 मिले तो उसको कितने मिले? तो बी का 500 रुपए मिले। आया ना बात समझ में? सॉरी 500 लिया, 5500, तो सॉरी 550 रुपए। ठीक है, अच्छा मेरी बात वापस फिर से मैंने कहा अगर मान लीजिए ए को 500 रुपए मिले, सर डी ऑप्शन आता है। अगर ए को 500 रुपए मिले, ए को 500 रुपए मिले, तो मैंने कहा कि ए की इनकम बी से 10% कम है। कितनी कम है? 10%। अब सोचना कि बी को 100 मिल रहे थे, इस गरीब को 90 मिल रहे थे। बी को 100 मिल रहे थे, इसको कितने मिले? 90। तो बी को तो मिल कितने रहे? 500। हाँ तो कितना आया? नहीं आई बात? थोड़ा थोड़ा आया, ऐसे भी नहीं आया, कोई बात और परेशान हो। चलो इतना तो समझते हो तो गरीब बन जाओ। मैंने कहा मान लेते हैं कि ए को बी को 100 रुपए मिल रहे हैं और इसको 10% कम मिल रहे, तो कितने मिल रहे? ठीक है। अब उसने कहा कि बी को तो 500 मिलते हैं, ठीक है, तो बी को मिलते कितने? 500। किसका हिसाब? क्वेश्चन का अपना हिसाब कितना होगा? 100। क्या पूछा है? ऐसे नहीं आता, मेरे से कह दिया जाए कि ए को बी से 10% ज्यादा मिलते हैं, तो मैंने कहा भैया तेरे को 100 ले, और इसको कितने मिलेंगे? 110 मिलेंगे। मैंने कहा बी को मिलते तो कितने हैं? 500। मैंने कहा ये तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है, मैंने कहा अपने कितना बोला? क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा उससे बोला, वो बड़ी बात। तो मैंने कहा मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब। अभी भी परेशान नहीं, और परेशान नहीं।
अब परेशान होना पड़ेगा। अब देखो अगर आपको बोला जाए कि दो व्यक्ति ए और दिमाग कि ए को बी से 16 सही 2/3% ज्यादा मिलता है। ए को बी से 16 सही 2/3% ज्यादा मिलता है। ज्यादा मिलता है ना, ज्यादा मतलब कि 16 से 2/3 क्या होता है 1%। अब देखो किसको ज्यादा मिलता है, बी को। तो किससे मिलता है, ए से। जिसको मिलता है वो नीचे मिलता है। तो 6 रुपए तो किसको मिलता है, बी को। और कितना 16 से 1/3, तो इसका 16 से 1/3 2/3 कितना होता है 1। ज्यादा मिलता है तो इसको 6 + 1 कर दो। बात समझ में? जैसे मैं कहूं आपसे कि मान लो बी को ए को बी से 10% मिला है। ए को बी से 10%। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो मैंने कहा बी को कितना मिलेगा 10, तो इसको कितना मिल रहा होगा 11 मिल रहा होगा। बी को कितना मिल रहा होगा 10, तो इसको कितना मिल रहा होगा 11 मिल रहा होगा। मैं कहूं कि 10% कम मिलता है, बी को 10 मिल रहा है तो इसको 10% और मिलता होगा, एक कम कर दो। इतनी सी बात है। बात समझ रहे हो मेरी बात? ये होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का ये के रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चल रहा है इनडायरेक्ट वे में। आई बात समझ में? आप सुनना क्वेश्चन पूछा गया, आप सुनना मेरी बात को, सिर्फ बात को समझना। कॉन्सेप्ट एक बार में जोड़ेगा। मैं कतई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। तो ये सोचो कि बस पहली बार जिंदगी में प्रतिष्ठित का नाम सुना कि x 10% ले से इससे अनदर नंबर, मतलब दो नंबर है x और y। कितनी बात मैंने कहा x क्या है, छोटा है। कितना है 10%। 10% का मतलब पहले बता दो 10। तो इसको 10 मिलते थे तो इसको कितने मिलेंगे देखो। अब बोला y is 10% more। अगले केस में तो y is 10% more किससे 125। तो एक y था और एक 125 था, दोनों पर इस बार ये। अब मैंने कहा y को कितना ज्यादा मिला 10% ज्यादा। 10% ज्यादा मतलब 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो मैंने कहा इसको 10 मिला था और इसको कितना मिला हो गया, इतनी तो बात समझते हैं। मैंने कहा इसको तो मिला कितना था 125 था, इसको तो कितना मिला 125। मैंने कहा हम तो बोल रहे 10। मैंने कहा ये क्वेश्चन का ऐसा बटा पड़ा ऐसा जो पूछा उससे कौन 11 से कर लीजिए, ये आएगा 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 का 1 बटा 10 कितना है 137.5। ये किसकी वैल्यू है, वीक y की। अब y की वैल्यू इतनी आ गई तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा y की वैल्यू सुनिए कितनी है 137.5। किसने है, इसने। मैंने कहा अपना तो क्या बोलता है बेटा 10। पूछा क्या मुझसे भाग कर तो 10 जो भी आप आंसर देगा वो आ जाएगा। ठीक है, हिंदी वाला ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला नहीं है तो मैं एक ही बात दोहरा रहा हूं आपको कि क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा है उससे गुणा। कम से कम इतनी बात याद रख सकते हैं। चलो वापस सुनना 60% ऑफ एज इनकम मतलब 60% ऑफ मतलब 60% ऑफ इक्वल टू 75% ऑफ बी। देन B's income equal to the x%। B's income of x%। B का x%। A के कितने प्रतिशत के बराबर है? A's income है ना, A's income the value of x। ठीक है, मतलब B की जो x% वैल्यू है वो किसके बराबर है, A की इनकम के बराबर है। कोई परेशान हो गया जो प्रतिशत से प्रतिशत उड़ाया 15 से काटा 5 बार हो गए 4 बार। B को इधर भेजा तो A अपॉन B आया क्या है 4/5। हाँ सॉरी प्रिंटिंग बात समझ गए। अब सुनो इसका मतलब क्या हुआ कि A की इनकम तो 5 है और B की इनकम कितनी 4। इसने क्या बोला B की इनकम का x% मतलब B into x/100 किसके बराबर है, A's इनकम, A की इनकम के बराबर। यही तो बोला B's इनकम। देन B's इनकम, अच्छा B's इनकम इज इक्वल टू B की इनकम किसके इक्वल है x% ऑफ A's इनकम, x% ऑफ A's इनकम। मैंने कहा B की इनकम किसके बराबर है, A के x%। ये बोला मैंने कहा B की तो कितनी 4, A का कितना है 5 का x% 5 से काट दे कितनी बार 20 बार, x बराबर कितना आएगा 80%।
चिल्लर का आधा। मैंने कहा ये 30% ऑफ ए, और 0.25 ऑफ मतलब कि, और ये 1/5 ऑफ ये दे रखा है। तो मैं इसको करेंगे तो पॉइंट हाँ सुनो, मैंने कहा इसका डेसिमल हटा दे, सबको 100 दो जीरो। इसको एक काम करें, 20 से ऊपर 20 से नीचे कर दें 100, और इसका भी क्या प्रतिशत बताएं 100, शट कट गए, 5 से कटेगा 6 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 4, तो क्या है 6a बराबर 5b बराबर 50। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इसको किसमें बदलना हो, रेशो में बदलना हो, किसमें बदलना हो, रेशो में, तो आप कतई परेशान नहीं होंगे, a b और c ये रेशो क्या है, ये रेशो कुछ नहीं करना, इनके साथ जो नंबर मल्टीपल में है, इनके साथ जो नंबर मल्टीपल में, इनका एलसीएम क्या लेंगे, 6, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो बताइए 6, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, वो 6 और इसका कितना आएगा, बिल्कुल 5 और 6 का 30 आएगा, 30 और 4 का कितना आएगा ऊपर 60 आगे। इसका एलसीएम अगर 60 है, इस 60 को पहले 6 से डिवाइड करो, तो ये पहली वैल्यू 60 को 5 से डिवाइड करो, 4 से करो, कोई परेशानी है क्या, बताओ किसी प्रकार की कोई परेशानी है आपको, हाँ नहीं, अगर नहीं है तो आसानी से, अगर आपको लगता है कि यार इसको इस फॉर्म में कैसे लिखें, तो मैंने कहा इसका एलसीएम कितना आएगा 40 से 60, अब 60 को 10 से डिवाइड करो 6, 12 से करो 5, चलो देखिएगा भाई, किसका मैं भूल जाता हूँ फोन ये बड़ा थोड़ा क्या है, हाँ वही उसी को जल्दी करना, मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या क्या काम के लिए आप बता चलता है। चलो मेरी बात सुनना, क्वेश्चन 0.01 is what percent of 0.1, ये लो, ये वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जिसको आलिया भी कर सकती है, आलिया भी उसके सभी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो, बचपन से इंटेलिजेंट बेटा, उसने कहता है कि मन नहीं किया था, एक बार पूछा था प्रिंसिपल पास में कि भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है, उसने कहा था कि हमारा नाम हैं? क्या बोला था? हमारा नाम वो इंटेलिजेंट। If 50% of ये ऑप्शन है p minus q आगे लिखिए, इतनी जल्दी क्यों लिखा, करेक्ट है 30% of p plus and q equals to x, अब कठिन क्वेश्चन देना पड़ेगा, of p, then value of x, तब जाके तुम समझ लो value of x। चलो ऑप्शन नंबर ए 30, b 25, c 20, d 150। अगला two number are क्या होता है इसका? respectively 20% and 50% more than a third number, then ratio of
then ratio of the two numbers is A बराबर 2 5, B बराबर 3 5, C बराबर 4 5। सर सेकंड वाले का 25 यार ये तो कठिन दिया था मैंने। नहीं था, वो पहले वाला करवा दूंगी और वैसे क्वेश्चन अब ये अगला कठिन दिया है। ये और कठिन दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत धांसू दिया है। ऐसे भी होता है कि मैं कठिन क्वेश्चन देता हूँ तुम जल्दी कर लेते हो, इजी क्वेश्चन देता हूँ नहीं यार। अगला क्वेश्चन और कठिन, ठीक है करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ टू नंबर 40% of the greater number is equal to 60% of smaller if the sum of the number is 150 then greater number, करते परेशान नहीं होना, सेकंडों मात्र के क्वेश्चन है, सेकंडों मात्र। अगला given that 10% of A's income इक्वल है 15% of, ठीक है, B's इनकम इक्वल है 20% of C's income. If sum of their income 7,800, then B's income is A 3600, B 3000, C 2400, D 1800। 3600 क्योंकि इसमें 3600 बोलते हैं, 3000 को 3000। फोर्थ वाले को ऑप्शन दे दो। फोर्थ वाले को ऑप्शन दिए थे उन्होंने इसमें। हाँ। ऑप्शन तो क्या है? हाँ यार ऑप्शन लगा रहे थे, ऑप्शन नहीं है मेरे पास नहीं। ये कहते हैं ऑप्शन में बता देता सब हो रहा है 150। चलो भाई देखना, अब देखो क्या हो रहा है। 0.01 is percent of 0.1। तो देखो कतई परेशान ना हो कि 0.01 क्या प्रतिशत है इसका, 0.01 का क्या प्रतिशत लो कि ये आ जाए। हाँ 0.01 is what percent of 0.01। मैंने कहा कितना प्रतिशत है, तो एक ऐसे करना, तो 0.01 किसके बराबर आएगा, इसका कितना प्रतिशत लूं, मैंने कहा ले भाई x प्रतिशत, इसका 0.1 का आया ना, डेसिमल हटाया, 2 जीरो चिपके, x के बटे में 100 लगा दिया और ये अपॉन में 10 लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको इधर भेजा तो x बराबर क्या है 10% सही करना पड़ेगा। नहीं तो मैंने बताया था क्या कि 0.01 इसका कितना प्रतिशत है, जिसका पूछा है जिससे पूछा है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई 100% के लिए। ये दो डेसिमल हटाया 2 जीरो, डेसिमल हटाया 1 जीरो, इससे कितना है 10%। कतई परेशानी की बात नहीं कोई। इधर देखो, मैंने कहा देखो
ये p माइनस q दे रखे, ये p प्लस q दे रखे, कहते हैं बाउल ना बने p प्लस q अपॉन p माइनस q। बात समझे? अब p माइनस q को तो इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, इधर क्या आएगा 50 बटे 20, 0 से 0 कट गया। कंपेरेटिव डिविडेंड लगाऊंगा, ये p बटा q कितना आ गया 8 बटा 5 माइनस 3 2, कितना गया 4 बटा 1। तो परेशानी। अब क्या बोला है, एंड q बराबर x प्रतिशत ऑफ p। q किसके बराबर है, q कितना है 4, x प्रतिशत ऑफ क्यों तो एक है ना। क्यों है x प्रतिशत मतलब x बटा 100 ऑफ p, ये कितना 4 से काट दो 25 बार, x बराबर कितना है 25%। बात समझ गए? इसका मतलब क्या है कि क्यों p का कितना प्रतिशत है, आप ही समझ जाओ। p का 1 बटा 4 है, 4 का 1 आया, 4 का 1 कब आया 1 बटा 4 ले आओ, तो 100% का क्या है 1 बटा 4 क्या है 25%। इसे भी समझ सकते हो। अगर वो पूछता कि p q का कितना प्रतिशत है 400%। इसका 90 था हमारे ठीक है, अगले वाले में करते चलिए क्वेश्चन। कोड करेगा। यहाँ बोला है two number are respectively 20% and 50% more than the third number। तो two number ले लो a b और एक कोई तीसरा c होगा थर्ड नंबर। मैंने कहा c कोई नंबर c के बारे में पूछते रखा तो c ले लो उसको। अब क्या बोला है two number जो है, पहला नंबर a ले लेते हैं, एक b ले लेते हैं। कि एक तो पहला तो कितना है 20% ज्यादा, 20% ज्यादा, 100 का 20% ज्यादा कितना है, और 100 का 20% बोलता तो सिर्फ 20, और 20% ज्यादा मतलब 100 में 20 ज्यादा। और मैंने कहा ये कितना 150 ज्यादा, तब इन दोनों का रेशियो पूछा, इन दोनों का पूछा ये तो 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 4 बार 5 बार। हर तरीके से चेक कर लिया, मतलब रीड स्टोरेज में कैसे आ रहा है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? चलो इधर देखो, आउट ऑफ टू नंबर 40% ऑफ ग्रेटर नंबर, तो कोई ग्रेटर नंबर होगा, ये ग्रेटर नंबर को जी लिख देते, और इसका कितना 40%, ये 40% इज इक्वल मतलब ये रहा, और 60% ऑफ स्मॉलर नंबर, 60% ऑफ स्मॉलर नंबर को ऐसे मैंने कहा ये देखो प्रतिशत से प्रतिशत कर जाएगा, तो ग्रेटर अपॉन स्मॉलर कितना आएगा, आप कहोगे 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 3 बार, ये 2 बार, क्या आएगा 3 बटे 2। मैंने कहा ग्रेटर नंबर 3 है, स्मॉलर नंबर 2 है। क्लियर? आगे क्या होगा, इफ द सम इज 150, सम कितना 100। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने कहा हम क्या बोलते हैं सम के बारे में बताओ, 5। हम क्या बोलते हैं 5, क्वेश्चन क्या बोलता है 150, हम क्या बोलते हैं 5। पूछा क्या ग्रेटर कितना 3, गुणा ही करें 5 से काटेंगे कितने बार 3 बार, 0 बार 90। अगले वाले में देखो, गिवन दैट 10% ऑफ एज इनकम, ए का 10% मतलब 10% ऑफ इक्वल 15% ऑफ बी, बी का मतलब बराबर इक्वल 20%, क्या है 20% ऑफ सी, कोई दिक्कत है क्या? 5 से कट देंगे सारे के सारे, प्रतिशत तो कट ही जाएंगे तीनों। 5 से काटो ये 2 बार 2 है, ये 5 से काटा 3 बार 2 3, ये 5 से काटा 4 से। याद है रेशियो में बदलने के लिए एलसीएम लेना था, एलसीएम कितना आएगा 3 2 4 का 12, 12 से इसको डिवाइड किया कितना आया 6, इसको करेंगे 4 रेशियो 3। क्लियर? अब क्या बोला, इफ द सम ऑफ दियर इनकम, उन तीनों की इनकम का सम कितना है 7800। ये तो कौन बोलता है क्वेश्चन, हम क्या बोलते हैं तीनों की इनकम का सम 6 4 10 और 3 13 के बारे में बोल। क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी की इनकम, बी की पूछी थी चलो बी कितना है 4, ए की पूछी थी तो 6 से, सी की पूछी थी 3 से, कोई परेशानी नहीं। वो देता ए की और बी की इनकम का डिफरेंस, तो अपन भी या डिफरेंस ले लेते, कोई परेशानी। वो जो बोलेगा वही करेंगे, क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा उससे, इससे आसान और नायाब तरीका तो कौन निकाल कर देगा भाई। हाँ एक ही चीज बोल रहे हैं, क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा उससे। चलो हाँ
कोई और कर लेते हैं। मजा तो आता है ना तुम्हें प्रतिशत पढ़ के? अरे हाँ है ना, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है थोड़ा सा। जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेट आ रही हूँ। हाँ फर्स्ट में तो चलेगा। नहीं, मैं स्टार्टिंग के 5-7 मिनट तो वही पढ़ाता हूँ कि इस 100% को क्या बोलते हैं, इसको मेरे पास रूटीन नहीं है। कितने क्वेश्चन है कितना लिख लेना? 1 2 3 आज if 4 5 6 7 Nita's salary 10 क्वेश्चन तो हो गए सर आपके? is 25%, 10 हो 11 गया, हो गए। जिसमें आधा तो कटिंग है 11 हो गए। 5 और करेंगे। Nita's salary is 25% more than, बहुत ही शानदार नाम है, आप देख लो, आप भी अपने परिवार में किसी बच्चे का रख सकते हैं। पपिया X तो वैसे लगाते हैं कम, the percent डबल पे लगा मोर दो डेटिंग Bye. पपैया सर कुछ तो अच्छा अब मैं भी क्या करूँ, एग्जाम में आया और क्वेश्चन था तो उसने इस तरीके से दे दिया, तो आधा तो वो एग्जाम वाले क्वेश्चन होता है, वो भी क्या करते हैं कि बच्चा 2-4 बार किसी क्वेश्चन में निकाल दे। सही बात है। नहीं एग्जाम में ऐसे नहीं आती पर हाँ वो एक ही घंटे लिखते हैं ना क्योंकि टेंशन दिमाग में रहती है। चलो बताओ कर देखते हैं, कर सकते हैं? The person by which आप पपिया बोलो या पापी बोलो, बात ही पापिया आज क्या है, सैलरी कुछ एक मेरे जैसे तो पपीता ही पढ़ सकते हैं, सच बता रहा हूँ, मेरे जैसे गरीब लोग तो इसको ये भी पढ़ सकते हैं। एंड इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes is अभी सिर्फ मैंने आपको प्रतिशत में कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी तक सिर्फ मैं आपको दिख रहा हूँ प्रतिशत लगाते कैसे हैं। Yeah. An interval of 3 hours 40 minutes is wrongly estimated as 3 hours 45 minutes. The error of percentage A 5.5%, B बताइए भाई इसका आंसर कितना आएगा? आगे होगा ना पहले का तो इसका नहीं हमें याद है। क्यों लग रहा है कि आगे लग रहा है क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ टू नंबर जैसे OBS से 25% ज्यादा है नीताज की सैलरी, तो कभी तो उतनी होगी ना। तुम परसेंटेज भी तो है, मैं तो ऐसे लगा सकता हूँ दिमाग में, तो आगे रहो क्या थोड़ा 6 से यूज कर दो, जो भी सही हो सकता है सिक्स सेंस कहीं काम नहीं करते। वो जगह कर चुका है। किसने बोला? वो कॉन्फिडेंस से समझ कितना है।
सूरज के साथ ही करता हूँ। सर 25% आंसर इसका पढ़ रहा होगा आपको घर पे जाकर। ऑप्शन है नहीं है है। हाँ 20% आंसर कैसा है? आगा सर मैथ समझना ना वाला मिल रहा है x तो उसकी चलो मैं है, आखिरी क्वेश्चन y वो पूछता हूँ। दूसरा लेके पापी है कि क्या लिखा हुआ है? P is 6 times is larger is p मतलब परसेंटेज मान लिया x की मतलब मान लिया तो x का तो पहले ले लिया था सबको नाम दे रखा है परसेंटेज को पी is सर कहते हैं इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको जो आप सेकंडों में लगा सकते हैं। सर वैसे जो एग्जाम होता है वो देखिए मेरे को कौन सा रंग सर उसमें डायरेक्ट आंसर देने वाला भी क्वेश्चन तो आता होगा ना हाँ जैसे 25 क्वेश्चन है तो उनमें से 15 में तो डायरेक्ट आंसर देने वाला आता होगा यही है डायरेक्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट वाले हैं वो यही अभी वो जो ऐसे question हाँ, direct वाले। जो बिना डायरेक्ट वाले ना वो तो मैं भी आगे कराऊंगा। क्यों चलो सुनो ये आपकी दो बालिकाएं हैं नीता और पपिया। एक तो नीता है और ये नीता को एन पपिया होती है इतना ही जानते हैं। देखो नीता सैलरी 25% मोर देन दी पपिया सैलरी। ये लो भाई पपिया की सैलरी 100 तो ये 125 गरीब तो बन गया करो इतना तो बन सकते हैं। नीता की कितनी 25% ज्यादा है इसकी 100 होगी इसकी 25 अब चाहो तो काट दो चलो सैलरी देन द परसेंटेज then the percent by which पपिया सैलरी लेस देन द नीता सैलरी। मैंने कहा नीता पपिया की सैलरी कितना परसेंट कम है यही समझो बस इसी में ये क्वेश्चन हो गया। क्या बोला है नीता की सैलरी पपिया की सैलरी से कितनी ज्यादा है 25%। अब पूछा है कि तो पपिया की सैलरी नीता से कितनी कम है तो कम कितनी है 25। किससे कम है जिससे कम है वो डिवाइड 125 गुणे 100 25 से काटा 5 बार 5 से काटा 20 बार। तो मैंने कहा कि नीता की सैलरी देखो कहीं मुझे तुक्के लगाते कि नीता की 25% ज्यादा थी तो पपिया की 25% कम होगी। अरे बावड़े तो हाँ नीता की 25% ज्यादा थी लेकिन किससे ज्यादा थी पपिया से ज्यादा थी। इसलिए अगर पपिया की कम होगी तो किससे कम होगी जिससे कम होगी वो नीचे बैठेगा जो नीचे बैठेगा। आई बात समझ। अब यही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक इंटरवल हुआ उसमें इंटरवल कितने का होगा 3 घंटे का और 40 मिनट का है ना। लेकिन वो रॉन्गली एस्टिमेटेड किया उसको कितना एस्टिमेटेड कर दिया गया 3 घंटे 45.5 मिनट का। हाँ तो मैंने कहा एक्चुअल में एरर कितनी है तो एक्चुअल था तो इतना पर एरर कितनी है इतनी। एक्चुअल कितना था तो एरर कितने इतनी तो एरर कितनी है तो आप कहोगे सर 5.5 है भी ये हाँ 5.5 मिनट के किसमें आई एरर किससे आई मिनट में आई है। ठीक है अब ये मिनट में तो एक्चुअल तो ये था ना आर में इसकी वजह से इसमें इधर है तो मैंने कहा इतनी ज्यादा थी इससे भी कर तो ये कितना है 3 घंटे को क्या बोल देंगे 3 चंग 18 180 18 और 4 220 इनटू यही नहीं आ रहा मेरे को जी 2 जीरो से 2 जीरो क्या करूं 11 से काट दिया अपने कितनी बार 5 5 बार बार। 2 बार 2.5% परसेंटेज में कन्वर्ट करना नहीं आया सर मेरे को आता है प्रतिशत में कुछ करो चलो और जब भी आपको ये 220 तो प्रतिशत ऑफ एरर पूछी जाए तो शायद अगर आपको पता हो तो आप फिजिक्स पढ़ के आए होंगे। मेरे को नहीं आया ये 11वीं 12वीं में फिजिक्स में पढ़ी हुई 10वीं में पढ़ी हुई तो मैंने कहा आपने फॉर्मूला लगाया होगा एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू वैल्यू सर मैं कुछ भी कर लूं मेरे को ये आपका तरीका ना समझ में नहीं आता क्या समझ में नहीं आ रहा आपका याद तो हो गया एग्जाम्पल वाला हाँ ये याद तो हो गया पर अब करते कैसे समझ में नहीं आया अभी समझा अभी ऊपर वाले में समझा आया तो नीचे वाले में आपने घोटाला कर दिया क्या किया वही तो क्या कर तो दिया मैंने क्या देखो 3 घंटे 40 मिनट का इंटरवल हुआ था उसको एस्टिमेटेड कितना मान लिया गया एरर वो तो 3 घंटे 45.5 है ना। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा था आपसे पूछा परसेंटेज कितना होगा तो मैंने कहा परसेंटेज कितनी एरर होगी तो अपने हिसाब से एरर कितनी है
5.5 एक्चुअल में ये एरर दे रखी है। अब कितना प्रतिशत एरर है तो कोई जरूरत नहीं, हर केस में सॉल्यूशन का हिसाब बेटा अपना हिसाब लेगा। जब भी एरर निकालते हैं तो किस निकालते हैं, जिससे मैंने कहा कि यहाँ पे नीता की सैलरी इससे कितनी ज्यादा थी 25%, अपन ने 100 माने इसकी 125, तो बताओ पप्पी है की सैलरी इससे कितनी कम है, तो एक्चुअल में कम कितनी 25, जिससे कम है वो डिवाइड है क्वेश्चन के साथ। तो मैंने कहा ये इससे कितना ज्यादा है, पॉइंट पर किससे ज्यादा है, इससे एरर कितनी कितनी तो है, और एक्चुअल में कैसे भी कर सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ दियर सम। देखो दो नंबरों का डिफरेंस a माइनस b का डिफरेंस किसके बराबर है, सम ऑफ 15% ऑफ सम। 15% का मतलब 15 अपॉन 100, यही बात है। 15 को सॉल्व करें तो 3 बार होगी, कितनी बार 5 से करें 20। हाँ, द रेशियो ऑफ दियर लार्जर एंड स्मॉलर नंबर, इसको इधर भेज दो इसको इधर भेज दो, ये कितना आएगा a प्लस b अपॉन a माइनस b 20/3। बोल रहा हूँ कंपेयर इनटू डिविडेंड लो, कंपेयर इनटू डिविडेंड लगाया तो ये कितना आ जाएगा a अपॉन b, ये इसमें ऐड किया 23 माइनस किया 17, हर एक ऑप्शन। देखो कौन सी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं, आपको कुछ नहीं करवा रहा कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर a और b, उनका डिफरेंस किसके बराबर है 15% ऑफ दियर सम, तो उनका 15% कितना है दोनों का सम का a प्लस b का सम का 15%, a प्लस b क्वेश्चन जैसा बोला है वही करना है, इसको आप कुछ दिमाग में लगा रखिए टेक्स्ट में। अगला देखो p इज 6 टाइम, ये लो p है और एक q, 6 टाइम a इज द q, p क्या है 6 टाइम है q का, तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होगा कि q का 6 टाइम है तो ये 1 है तो ये p का 6 टाइम का होगा, यही होगा। अगर मैंने कहा p क्या है 6 टाइम है q का, तो q अगर 1 है तो p कितना आ जाएगा 6, ये 100 होगा तो 600, 6 गुना ये होगा, हाँ 600, ये 100 है तो 600 देगा, 6 गुना का मतलब क्या है, हाँ अरे मैं कहूँ कि हरीश की आय अक्षय की आय से 5 गुना ज्यादा है, तो अगर अक्षय की 100 रुपए है तो हरीश की कितनी होगी 500, पता चल जाएगा गरीब की बात है। अब क्या बोले, अब देखो देन द परसेंट दैट q लेस देन p, मैंने कहा q का कितना प्रतिशत लेस है, q कितना प्रतिशत लेस है p से, है ना, q कितना प्रतिशत लेस है p से, तो p से कितना कम है बस ये निकालना है, p से कम है, जिससे कम है वो तो जाएगा नीचे, और मैंने कहा अपने हिसाब से कम कितना है 5%, 16। अब आप मुझे बताइए 16 देखो 1/6 का मतलब कितना होता है, समझो 16 से 2/3, याद आया, उसको किससे गुणा किया 5 से, 5 16 80, ये 80, 5 को 2 से किया 10, 10 को किस लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3, याद है 83 से 1/3। देखो वो बातें अगर आपको याद रहेगी तो शायद आपको ये डिवाइड बाय करने का खेल बिगाड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, नहीं करना पड़ेगा ना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो।